हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट स्टडी। तो दोस्तों आज है 14 जनवरी। तो 14 जनवरी से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन होंगे आज हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और साथ में उनकी डिटेल भी जानने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो जो इस बार जो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय उद्घाटन महोत्सव का समारोह होगा ये कहाँ पर होगा, हुबली में होगा। ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, तो देखो एक जो है इस समय जो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय युवा दिवस की, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखो हमने कल चर्चा की थी, मैं दिखा देता हूँ। देखो एक थॉट है बहुत बढ़िया स्वामी विवेकानंद जी का, अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो ये आपको क्या बहुत फायदेमंद देगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे विचारों से मतलब आदमी को प्रभावित करते थे स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। तो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था और 12 जनवरी के दिन ही हम क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम जो बनाते हैं 12 अगस्त में। ध्यान रखना दोनों डेट 12 में बनते हैं, लेकिन क्या सन जो महीना है वो बदल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बनता है अगस्त में और ये बनता है जनवरी में। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के जन्म पे ये बनता है। ठीक है ना। और इस बार देखना, इस बार इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? विकसित युवा, विकसित युवा, विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत इस बार की थीम थी राष्ट्रीय युवा दिवस की। ठीक है, ध्यान रखना इस बार 26वां बनाया जा रहा है ये। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी बनाने के लिए? 1984 में शुरुआत हुई थी और फर्स्ट जो बना था वो बना था 1985, 1985 में पहला बना था। ठीक है, देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद के उससे। ठीक है, एक चीज बिल्कुल याद कर लेना। देखो इनका जन्म हमने पढ़ लिया 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। ये इनकी डेथ कब हुई थी? डेथ हुई थी 4 जुलाई 1902 में। कहाँ पर? हावड़ा में। हावड़ा में। ठीक है, हावड़ा ब्रिज के, हावड़ा ब्रिज नाम सुना होगा तुमने, कलकत्ता में ये। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, देखो स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के उसमें इन्होंने एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये कब की थी? कितनी बार को आ गया है रामकृष्ण मिशन, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, छोटे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1 मई 1897 में। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएस की दृष्टि से। दूसरी चीज इससे क्या और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये शिकागो के सम्मेलन में कब गए थे? शिकागो सम्मेलन में इन्होंने कब भाषण दिया था? तो 11 सितंबर 1893 में क्या है, शिकागो गए थे, वहां इन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित देखो जितने भी महत्वपूर्ण जितने भी इनके वे हैं वे हमने सारे क्या है यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसे हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? देखो इस बार जो है एक चीज ध्यान रखना, इस बार जो है जो जो सम्मानित किया गया 27 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, उनमें से एक थे थीरू एस नंदसेन। ठीक है, थीरू एस नंदसेन, इन्हें क्या है, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखो इस बार जो बनाया जा रहा है कहाँ पर बनाया गया है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कहाँ बनाया गया है? ये एमपी में बनाया गया, मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में बनाया गया है। ठीक है ना, ये 8 से 10 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, 8 से 10 जनवरी तक। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? और बात करें शुरुआत हुई थी 9 से 11 जनवरी को बनाया गया था पहली बार 2003 में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो प्रवासी का मतलब क्या होता है? ये उन लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं जो मूल रूप से भारत के और विदेश में जाकर क्या है काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं या किसी वैसे उसको काम कर रहे हैं। देखो
प्रवीण जोरनाथ, ये जो है ये मॉरिशस के तुम्हारे पीएम है, पिछली बार इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से ना सम्मानित किया जाता है। तो विदेश के लोग, जो भारत के लोग हैं, विदेश में जाकर क्या अच्छे पद पर है। ठीक है, कमला हैरिस भी क्या है, ये कौन है कमला हैरिस, ये भी क्या अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। ठीक है, ये मूल रूप से भारत की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में किस राज्य की कोटा जनजाति ने अयनूर अमनूर त्योहार मनाया है। ठीक है, इसकी ध्यान रखना, ये जो बनाया तमिलनाडु के बनाया है। ठीक है, तो तमिलनाडु की जो तुम्हारी नीलगिरी पर्वत पे, वहां पर ये क्या है, ये जनजाति रहती है। नीलगिरी पर्वत पे क्या है, जनजाति रहती है, कौन सी, कोटा। कोटा जनजाति कहाँ रहती है, नीलगिरी पर्वत पे रहती है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें ये करते क्या है, ये मिट्टी के बर्तन के लिए क्या है, मिट्टी को एकत्रित करते हैं। मिट्टी के बर्तन के लिए, मिट्टी के बर्तन के लिए क्या करते हैं, मिट्टी को एकत्रित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उनमें खाना परोसते हैं, मतलब लोगों को क्या है, खिलाते हैं। इस तरीके के खाना वाना परोसते हैं। नीलगिरी पर्वत पर रहती है कौन सी, कोटा जनजाति। ठीक है, और देखो कुछ जो तुम्हारे ये जनजातीय त्योहार है, देखो हमने थोड़े से मैं बताता हूँ तुम्हें, इंपोर्टेंट है, देखो। ठीक है, ये है कोटा ट्राइब। ठीक है, कोटा जनजाति, द नीलगिरी सेलिब्रेशन आयनूर अमनूर फेस्टिवल। ठीक है, ये तो मैं दिखाई दे रही होगी, कोटा जनजाति है। ठीक, कुछ जनजाति है, देखो त्योहार बनते हैं, तो कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूँ थोड़े से, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना। एक हम बात करते हैं मेदराम जात्रा त्योहार। मेदराम जात्रा त्योहार अगर पूछने लगे ये कौन सी कहाँ बनाया जाता है, ये कोया जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, कोया जनजाति। कहाँ की रहने वाली है ये, तेलंगाना की ट्राइब है ये। ठीक है, एक तो ये हो गई। एक पूछा जाता है भगोरिया त्योहार। भगोरिया त्योहार ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ये बनाया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश में रहने वाली जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। एक बनाया जाता है मीमकुट, ये मिजोरम की कुकी जनजाति के द्वारा। मिजोरम की कुकी जनजाति के द्वारा। ठीक है, मीमकुट, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। सरहुल, कई बार एग्जाम में पूछा गया, अनगिनत बार। सरहुल पर्वत, सरहुल पर्व। ठीक है, ये झारखंड की जनजाति है। ठीक है, ऐसा ध्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झारखंड की जनजाति है। ठीक, तो ये मैं कुछ थोड़ा तुम्हें बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो देखो ये है तुम्हारी ये। ठीक है, ये तुमने देखा होगा, पहले हम आंसर देखते हैं, किसके द्वारा लिखित जादूनामा। ठीक है, तो ये जो है ये जावेद अख्तर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ जावेद अख्तर कौन है। ये है तुम्हारे जावेद अख्तर, ये है। ठीक है, ये तुम्हारे जावेद अख्तर है। ठीक है, ये इनके लड़के हैं, कौन, फरहान अख्तर। तुमने देखा होगा इन्हें भाग मिल्खा भाग मूवी में। ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी उस पिक्चर में। किसकी, तुम्हारे मिल्खा सिंह की थी उनकी। ठीक है, तो ये है जावेद अख्तर। ठीक है, इन्होंने क्या है, इनके ऊपर ही क्या है, ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो जो तुम्हारा ये है, देखो इस पे वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, तो देखो ये है क्या, देखो इस चीज से समझ जाओ तुम, ये मसाले वगैरह हैं। ठीक है, स्पाइस मतलब मसाले। भारत के अंदर बहुत ज्यादा, देखो अब तुम्हें क्या याद करना, जो याद करना चाहिए, देखो मैंने इसमें दे रखी है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ने इस वर्ष की थीम विजन 2030। ठीक है, स्पाइस स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा रखी है। ठीक है, ये इसकी थीम है, ये थीम याद कर लेना या लिख लेना रजिस्टर में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैंने सिर्फ इसी क्वेश्चन में वो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज में ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहां पर हुआ है। ठीक है, तो ये कहां हुआ, मुंबई में हुआ है। कहां पर हुआ है, मुंबई में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी थीम याद करनी है और किसकी, ये कहां पर हुआ है इसका आयोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये किसने शुरू किया, त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, देखो इसका उद्देश्य क्या है, सहर्ष का मतलब क्या होता है, देखो इसकी शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, कब, अगस्त 2022 में। ठीक है, 40 विद्यालयों के
40 विद्यालयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब है ये क्या करते हैं, लोगों को सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। कैसी? सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये शुरू किया गया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या है, ये सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। शुरुआत इसकी अगस्त 2022 में ही हो चुकी थी। ठीक है, 40 विद्यालयों के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में क्या है, इसे शुरू किया गया था। ठीक है, अगर बात करें त्रिपुरा की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी अगरतला। ठीक है, अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल कौन है कि सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, और बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मानिक शाह। कौन है? मानिक शाह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड बैंक के, देखो इनमें से याद करने वाली चीज क्या है, ये जो आर्थिक वृद्धि दर है, ठीक है, ये आर्थिक वृद्धि दर किसने बताई है, ये बताइए वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक पूछ लेगा कि आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कौन जारी करता है, तो ऑप्शन दे देगा तुम्हें वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, WHO, कुछ इस तरीके की दे देगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगाना, वर्ल्ड बैंक लगाना है। तो ये चीज याद करने की है। दूसरी चीज, अगर हम ये देखो जो डाटाबेस क्वेश्चन होते हैं ना, वे हमेशा हम न्यूज़पेपर से कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अगर यहाँ मैं तुम्हें देखो ये बता दूंगा श्योरली आंसर कि इसका आंसर कितना है 6.9%। ठीक है, लेकिन तुम इसे याद नहीं कर सकते, ना ही याद रख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना डेली बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ल्ड बैंक की एक वो है रिपोर्ट है आर्थिक वृद्धि दर। ठीक है, ये इसने रहने का अनुमान है 6.9%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है। देखो सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी है, वो बनी है तुम्हारी कौन, अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, देखो ये है अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, तो ये क्या है, भारत की पहली, ये देखो क्या करेगी, ये एक चीज ध्यान रखना, ये भारत में जो ये इनका एक जो ये सुखोई 30 लड़ाकू विमान उड़ाएगी। ये जोधपुर से जाने वाले क्या है, दल में शामिल होगी। ये भारत की पहली ऐसी महिला होगी जो क्या है, विदेश में जाकर किसी अभ्यास में भाग लेगी। ठीक है, 2020 मतलब भारत से जाकर अलग जो अभ्यास होगा उसमें क्या भाग लेगी, ऐसी महिला है। ठीक है, और 2018 में क्या है, उन्होंने MiG-21 भी उड़ाया हुआ है। पहले 2018 में MiG-21 भी इन्होंने क्या है, उड़ाया हुआ है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है, ये MP की रहने वाली है। ठीक है, तो एक MP से भी क्वेश्चन आया था, सानिया मिर्जा से। ये कौन है, ये भारत की प्रथम महिला फाइटर है जो मुस्लिम है। ठीक है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला फाइटर कौन है, सानिया मिर्जा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, ये यूपी की रहने वाली है। ठीक है, तो अवनी चतुर्वेदी क्या है, क्या बनी है, पहली महिला फाइटर बनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। तो ये फैसला किया है किसने, देखो अगर जो बच्चा तुक्के लगाएगा या फिर आइडिया लगाएगा, कनाडा लगाएगा। ठीक है, क्योंकि कनाडा में सबसे ज्यादा पंजाबी रहते हैं। ठीक, लेकिन ये गलत है। ठीक है, लेकिन सही आंसर क्या है इसका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया ने पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। तो ऑस्ट्रेलिया पहला वो ऐसा वो नहीं है कि पहली बार पंजाबी को अपना रहा है, इससे पहले क्या है 2021 में क्या ऑस्ट्रेलिया ने हिंदी और तमिल को भी अपनाया हुआ है। हिंदी और तमिल को भी क्या है इसमें अपनाया हुआ है, किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो होगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या है पंजाबी भाषा को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस देश के कप्तान ने हाल ही में हुगो लोरिस से अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। ठीक है, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये कहाँ के रहने वाले, फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, क्या नाम है, हुगो लोरिस। ठीक है, देखो ये है हुगो लोरिस। ठीक है, तो ये हुगो लोरिस ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। तो इसमें क्या है, देखो 2018 में फ्रांस ने क्या है, क्रोएशिया को हराया था। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में। ठीक है, उसके कप्तान थे
कौन थे? उसके कप्तान थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन थे इसके? कप्तान थे। जब फ्रांस को क्या है, फ्रांस ने क्या फीफा वर्ल्ड कप 2018 का खिताब जीता था, किसे हराकर? क्रोएशिया को हराकर। ठीक है, उसके बाद में 2022 में जो अब ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ है कतर में जो हुआ था, ठीक है, और 2018 कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक है, तो 2022 का जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? ये कतर में हुआ था। ठीक है, उसमें भी फ्रांस क्या है बिल्कुल फाइनल में पहुंच के हारा थे। ठीक है, किससे? अर्जेंटीना से। उसमें भी ये कप्तान रहे थे। ठीक है, इन्होंने डेब्यू कब किया था? 2008 में क्या है, इन्होंने डेब्यू किया था नवंबर 2008 में। ठीक है, और 2010 में क्या है, फ्रांस से कप्तान बन गए थे। ठीक है, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन तुम्हारे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।